गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10th 5 जुलाई 2021 आपकी वर्कशीट हिंदी की जो आई है उसमें आपको जो काम करना है वो है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है, घर से बाहर निकलता है। भरपेट मांस खाना मतलब कोई भी व्यक्ति तभी खाना खा सकता है पेट भर के जब उसे भूख लगेगी। और भूख कब लगेगी? जब हमने थोड़ी मेहनत की हो, हम हिले डुले हों, तो हमारा खाना हजम हो जाएगा और हम भरपेट खाना खाएंगे। चलिए एक और उदाहरण देते हैं इसके लिए। जैसे मान लीजिए एक स्कूटी है, उसे चलाने के लिए जब हम उसे चलाते हैं तो उसका पेट्रोल खत्म होता है और उसे तभी ज़रूरत पड़ती है पेट्रोल भरवाने की ताकि वो आगे काम कर सके। और जो अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो खड़े खड़े ही उसका पेट्रोल ख़त्म नहीं होगा और उसे भूख नहीं लगेगी स्कूटी को। तो जब हम मेहनत करते हैं तभी हमें भूख भी लगती है। यहाँ पर इस गद्यांश में ये बताना चाहा है। दौड़ धूप का मतलब है मेहनत करना, और कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। यानी इतनी मेहनत करता है कि वो हाथी जो होते हैं ना बहुत ताकतवर, उनसे भी टक्कर लेने के लिए तैयार रहता है। इस दौड़ धूप का नाम ही परिश्रम है। इसी को उद्यम कहते हैं। उद्यम या परिश्रम या पुरुषार्थ ये भी इसी का पर्यायवाची है। परिश्रम के साथ साथ ईमानदारी का होना भी आवश्यक है। ईमानदारी का मतलब यहाँ पर है कि जब हम परिश्रम तो कर रहे हैं लेकिन उस परिश्रम के साथ साथ हमें दूसरों के लिए भी ईमानदार रहना है। मतलब दूसरे का कोई नुकसान ना हो, ऐसा ध्यान में रखना है। सदा सोच समझकर उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए, तभी वह परिश्रम सफल हो सकता है, वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम कोई काम करें तो सोच समझ के करें। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर नल से पानी आता है, लेकिन नहीं, हमने तो पढ़ा है कि भाई परिश्रम करना है, लेकिन हम ये बात ध्यान में रख के और कुआं खोदने लग गए कि नहीं भाई परिश्रम करना है मुझे तो, और नल से पानी आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर मुझे तो कुआं खोदना है, परिश्रम करना है। तो ऐसे परिश्रम का कोई फायदा नहीं है। जब डायरेक्ट नल से पानी आ रहा है तो कौन कुएं से पानी लेने जाएगा, है ना? तो सोच समझकर उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए, तभी वह परिश्रम सफल हो सकता है, वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाएगा। निष्फल मतलब बेकार हो जाएगा, उसका कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। जीवन में परिश्रम से ही सफलता मिलती है। जब हम मेहनत करते हैं तभी सफलता मिलेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। मन में केवल इच्छा कर लेने से हमें सफलता नहीं मिलेगी, है ना? जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर सोता हुआ शेर ये सोचता रहे कि मैं तो पड़ा हुआ हूं और ये सामने से हिरन जा रहा है मेरे मुंह में आकर के अपने आप ही चला जाएगी, क्या उसको सोते सोते वो हिरन उसके मुंह में जाएगा? नहीं जाएगा। मन में केवल इच्छा कर लेने से नहीं, हम मन में सोचते रहें कि ऐसा हो जाए, नहीं होगा। मेहनत बड़े पुरुष या व्यक्ति बनने की निशानी है। इसलिए विद्यार्थियों, यदि तुम भी जीवन में कुछ करतब कर दिखाना चाहते हो तो परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लो। ठीक है? यदि आपको कुछ बनना है जीवन में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए कोई भी सफलता या जो आपका लक्ष्य है उसे प्राप्त नहीं कर सकता। चलिए इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। भरपेट मांस कौन सा शेर खा सकता है? आपने पढ़ा है भरपेट मांस वो ही खा सकता है जो मेहनत करेगा। जब वो स्वयं को हिलाएगा डुलाएगा तो उसका भोजन पचेगा, और भोजन पचेगा तो उसको भूख लगेगी, भूख लगेगी तभी वो भरपेट मांस खा पाएगा। गद्यांश में आए परिश्रम शब्द के पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर लिखिए। आपको गद्यांश में जो परिश्रम से रिलेटेड पर्यायवाची यानी उनके अर्थ वही होते हैं, सेम अर्थ होते हैं, वही आपको ढूंढकर गद्यांश में से लिखने हैं।
परिश्रम और इसका पर्यायवाची था उद्यम, और ये देखिए मेहनत, तो इसके पर्यायवाची हुए उद्यम और मेहनत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही, जब हम सोच समझकर कोई उचित स्थान पर, अभी मैंने आपको उदाहरण देके समझाया था, तो वही परिश्रम क्या होता है, सफल होता है, वरना निष्फल हो जाती है, हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। निष्फल शब्द का विलोम शब्द आपको लिखना है। निष्फल का विलोम है सफल। जो हमने मेहनत की उसका अगर हमें सही फल मिल जाता है, जैसा हमने सोचा है वो फल मिल जाता है, तो हम उसे सफल कहते हैं, और जब नहीं मिलता तो उसको हम निष्फल कहते हैं। तो निष्फल का विलोम शब्द हुआ सफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन में कुछ करतब कर दिखाने के लिए किसका सहारा चाहिए? किसका चाहिए सहारा? हमें चाहिए मेहनत का। मेहनत का सहारा चाहिए। क्यों? क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यानी ताला है। बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ऐसा सोचने से नहीं बन जाएंगे। हमें क्या करना होगा? उसके लिए पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, मन लगाकर पढ़ना होगा, तभी हम पढ़ लिख करके मेहनत करके डॉक्टर बनेंगे, है ना। और तो मेहनत ही आपको आपके लक्ष्य में कामयाबी दिला सकती है। तो जीवन में अगर कुछ करतब कर दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, तो आपको मेहनत का सहारा लेना होगा। थैंक यू बेटा। अब इस वर्कशीट को आपने खुद पढ़ना है अच्छे से, और इन प्रश्नों के उत्तरों को जो मैंने आपको बताए हैं उसकी तरह ही आपने अपने शब्दों में अब उनको लिखना है। थैंक यू बेटा।